अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी राह की तमाम रुकावटें दूर फरमाए, इज़्ज़त मान मर्तबे में इजाफ़ा फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ शकरकंदी की खट्टी मीठी चटपटी सी मज़ेदार सी चाट, जिसको हर बच्चा बूढ़ा जवान बहुत पसंद करता है। यकीनन चाट का सुनकर तो आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 किलो शकरकंदी ली है। इसको मैंने पानी से धोकर अच्छी तरह इसकी मिट्टी वगैरह साफ़ कर ली थी। इसमें बहुत से ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें आयरन, जिंक और विटामिन ए, बी, सी पाया जाता है। इसकी एक और ख़ूबी आपको बताऊं कि इसका हम मास्क बनाकर अपनी ब्यूटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है और कुकर में मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। हम इसको स्टीम करेंगे, बॉयल नहीं करेंगे, क्योंकि बॉयल की हुई शकरकंदी में पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और उसकी चाट अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसको यहाँ पर स्टीम करूँगी। मेरे पास एक पुराना सा कद्दूकश है, इसको मैं अक्सर स्टीम के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। इसको मैंने कुकर में रख दिया है। तो अब मैं शकरकंदी भी इसके ऊपर रख दूँगी। सारी शकरकंदी तो इसमें नहीं आएगी, आधी मैं एक दफ़ा बॉयल करूँगी और आधी एक दफ़ा में। कुकर का मैंने ढकना बंद कर दिया है और इसके ऊपर अब मैं वेट दे दूँगी। जब कुकर का वेट चलने लगे तो आपने टाइम नोट कर लेना है और तकरीबन 8 मिनट इसको लगाने हैं, यानी कुकर का वेट घूमते हुए जब 8 मिनट हो जाएं तो आपने इसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। लेकिन आपने इसका वेट नहीं उठाना, इसकी स्टीम जो है इसको ख़ुद ब खुद ख़त्म होने देना है। जब स्टीम इसकी ख़त्म हो जाए तो आपने कुकर का वेट उठा लेना है। तो देखें माशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारी अच्छी से बॉयल हो चुकी हैं, यानी स्टीम हो चुकी हैं। छुरी से मैंने चेक किया है तो ये अंदर तक गल चुकी हैं। अगर ये कच्ची रहें तो आप 2 मिनट आप इसको और लगा सकते हैं। अगर शकरकंदी बहुत ज़्यादा मोटी हो तो 2 हिस्सों में काट कर उसको स्टीम दें। कुकर खोले हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं और इसकी गर्म हवा निकल चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और बाकी की शकरकंदियाँ भी इसी तरह मैं स्टीम बॉयल कर लूँगी। सारी शकरकंदियों को मैंने स्टीम कर लिए है। अब ये बहुत गर्म है। अभी जब ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं इनका छिलका उतार लूँगी। गरम गरम शकरकंदी का छिलका नहीं उतारना है, वरना ये ख़राब हो जाएंगी। ठंडी हो जाएं तो आप इसका छिलका उतार लें। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने तमाम शकरकंदियों का छिलका उतार लिया। मैं इनके पीसीज कर लूँगी। यहाँ पर बाउल में मैंने तमाम शकरकंदियों को चौकोर पीसीज में काट लिए है। इसको चटपटा बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। माल्टे का जूस मैंने एक बड़ा कप लिया है, चाय वाला जो बड़ा कप होता है वो। इमली का पेस्ट मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी लीमू का जूस। एक बड़ा लीमू लेकर मैंने उसका जूस निकाल लिया था, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। नमक ½ टी स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। सुर्ख मिर्च पाउडर ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम है। चाट मसाला ½ टी स्पून, गरम मसाला ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इस तरह मिक्स करने से ये है कि मसाले अच्छी तरह से जूस में मिक्स हो जाएंगे और इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब जो शकरकंदी मैंने काट कर रखी थी, इस जूस को मैं उसके ऊपर डाल दूँगी और चम्मच की मदद से इसको हल्के हल्के मिक्स कर लूँगी। इसको ज़्यादा मिक्स ना करें, क्योंकि ज़्यादा मिक्स करने से ये लेस छोड़ देगी। तो ये मिक्स हो चुकी है हमारी माशाअल्लाह चटपटी सी शकरकंदी की चाट हमारी तैयार है। आपको भी अगर शकरकंदी की चाट पसंद हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी चाट कैसी बनी। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ आप अपनी ब्यूटी के लिए इसका मास्क कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़ी सी उबली हुई शकरकंदी लेकर आपने इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। उसमें ½ टी स्पून मिल्क पाउडर डालना है और चंद कतरे बादाम या रोगन ज़ैतून जो है उसके डालने हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और चेहरा धोकर अपने चेहरे पर 15-20 मिनट के लिए इसको लगा लें और वॉश करने से पहले इसको 2-3 मिनट इसका मसाज करें और फिर इसको सादे पानी से धो लें। दुआओं में याद रखें और आखिरी बात, इख्तलाफात में इतनी गुंजाइश ज़रूर रखें कि कहीं अचानक मुलाकात के वक्त आंखें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। अल्लाह सब की मोहब्बतों को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन।